नमस्कार दोस्तों, अक्सर झील का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ताजे पानी से भरे झील, मनमोहक झरने और लुभावने प्राकृतिक दृश्यों का ख्याल आता है। और यदि आप झील के पास हों तो अवश्य उसमें तैरने और प्रकृति का आनंद लेने का मन करेगा। लेकिन आज हम कुछ ऐसे जानलेवा और घातक साइलेंट किलर झीलों के बारे में जानेंगे जिनमें तैरना तो दूर, सिर्फ आप उनके नजदीक खड़े होने से भी मिनटों में ही मृत्यु के समीप जा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसे झील का उल्लेख है जिसने मनुष्यों द्वारा प्रदूषित होने मात्र से हिरोशिमा के परमाणु हमले से भी अधिक घातक रूप से लोगों को रेडियोधर्मी विकिरण से प्रभावित किया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं इन टॉप 5 डेडलीस्ट लेक्स को। नंबर 5, हॉर्सू झील। हॉर्सू झील मैथम नामक एक झीलों के शहर के पास स्थित है और यह शहर एक सक्रिय ज्वालामुखी के शीर्ष पर बनाया गया था। दोस्तों हॉर्सू लेक को बहुत समय तक इसकी सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन करीब 25 साल पहले झील के आसपास के पेड़ मुरझाने लगे और बड़ी संख्या में मरने लगे। तब वैज्ञानिकों को पता चला कि ये पेड़ पौधे किसी बीमारी से नहीं, बल्कि ज्वालामुखी से निकले हुए ठंडे मैग्मा के भूमिगत कक्षों से पृथ्वी के माध्यम से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से मर रहे थे। 2006 में 3 लोगों ने हॉर्सू लेक के पास एक गुफा में शरण ली और गुफा में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च मात्रा से उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरह हॉर्सू लेक ने एक साइलेंट किलर का रोल अदा किया। नंबर 4, लेक मोनोन। कैमरून में आकू ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित मोनोन झील एक साधारण झील प्रतीत होती है, लेकिन इसका ये साधारण रूप हमारी आंखों को धोखा देता है। दरअसल ये पृथ्वी के केवल उन 3 झीलों में से एक है जिनमें बिना चेतावनी के लिम्निक विस्फोट करने की क्षमता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एक बड़ा ही घातक जानलेवा बादल उत्पन्न होता है, जिसने 1984 में 37 लोगों की जान ले ली। आप जानते हैं कि क्या होगा अगर आप कोका कोला की बोतल को अच्छी तरह हिला दें और उसका ढक्कन खोल दें। बोतल में मौजूद सारा CO2 सतह से बाहर की तरफ तेजी से आता है, जो एक विस्फोटक रूप ले लेता है। इसी तरह ये झीलें भी भूमिगत ज्वालामुखी छिद्रों के साथ स्थित हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का उत्पादन करती हैं। ये गैसें झीलों की तल पर जमा होती हैं और जरा सी भी हलचल या भूकंप से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपरी सतह पर तेजी से आते हैं और एक गैसीय जानलेवा बादल का निर्माण करते हैं। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा की तुलना में भारी होता है, तो ये बादल जमीनी सतह से चिपक कर चलते हैं, जो अपने रास्ते में आने वाले सभी जीव जंतुओं को निगल जाते हैं। और इसकी सबसे घातक बात यह है कि इसके प्रभाव से लोग बहुत जल्दी होश खो बैठते हैं और संघर्ष किए बिना ही चुपचाप मर जाते हैं। नंबर 3, लेक नेमोस। यह झील मोनोन झील से 62 मील की दूरी पर स्थित है और 1986 में इसमें एक भयानक विस्फोट हो गया, जब झील के किनारे मैग्मा के एक बड़े से भंडार से कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाव हुआ, जिससे यह कार्बोनिक एसिड में बदल गया। संभवतः यह विस्फोट एक भूसंकलन से शुरू हुआ, जिससे अचानक से झील से कार्बन डाइऑक्साइड का एक विशाल बादल उत्सर्जित हुआ, जिसने स्थानीय कस्बों और गांवों में मौत का तांडव किया और हजारों लोगों को और जानवरों को मौत के घाट उतार दिया। यह त्रासदी एक प्राकृतिक घटना से शुरू हुई, जो पहली ज्ञात बड़े पैमाने पर दमघोंटू घटना थी। झील के लिए अब भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि इसकी प्राकृतिक दीवार नाजुक है और जरा सी भी झटके से इसके नष्ट होने की संभावना बनी है। और यदि इस झील का पानी मुक्त होकर बहता है तो यह नाइजीरिया के कई गांवों को नष्ट कर सकता है। नंबर 2, करचै लेक। पश्चिमी रूस के यूराल पहाड़ों पर स्थित यह गहरी झील दुनिया में पानी के सबसे घातक निकायों में से एक है। यदि आप अपने आसपास के नदी नालों, झीलों एवं अन्य जलीय स्रोतों में हो रहे प्रदूषण के प्रति बेपरवाह हैं और आपको लगता है कि इससे सिर्फ जलीय जीव जंतुओं को खतरा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। और ऐसे मानवीय दुष्कृत्यों का परिणाम आप इस घातक झील को देख सकते हैं। एक गुप्त सरकारी परियोजना के दौरान रूसी सरकार ने 1951 से दशकों तक इस झील में परमाणु अपशिष्ट के लिए डंपिंग ग्राउंड के तौर पर इसका इस्तेमाल किया।
यह झील इतना जहरीला है कि यदि आप सिर्फ इसके आसपास 5 मिनट घूम लें तो इसकी रेडियोधर्मी धूल की एक खुराक आपकी जान लेने में सक्षम है और इसके नजदीक 1 घंटे की यात्रा तो अवश्य ही आपकी जान ले लेगी। 1961 के सूखे के दौरान हवा ने जहरीली धूल को प्रवाहित किया जिसने 5 लाख लोगों को विकिरणित किया, जो कि आज तक के सबसे बड़े हिरोशिमा के परमाणु हमले से भी कहीं अधिक है। रसिया के इस क्षेत्र में कैंसर के मामलों में 21%, विकलांगता के मामलों में 25% और ल्यूकेमिया के मामले में 41% की वृद्धि पाई गई है। नंबर 1, लेक किवू। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर सबसे खूबसूरत और सबसे घातक साइलेंट किलर लेक किवू का नाम आता है। ये अफ्रीका के पश्चिमी रवांडा में स्थित है और यह झील सचमुच में इतना अस्थिर है कि यह किसी भी पल फट सकता है। इस झील में बहुत ही बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और बैक्टीरिया द्वारा उत्सर्जित 55 बिलियन क्यूबिक मीटर से कहीं ज़्यादा मीथेन गैस है, जो भूमिगत ज्वालामुखी स्प्रिंग्स के द्वारा झील में इकट्ठा हो रही। ये दोनों गैसों का मिश्रण इस झील को दुनिया की सबसे जानलेवा घातक झील बनाती है। यदि भूकंप या ज्वालामुखी गतिविधि इस झील को उत्तेजित करती है तो यह झील इसके आसपास के रहने वाले 20 लाख लोगों के लिए एक घातक जोखिम पैदा करेगी, जो या तो मीथेन गैस के विस्फोट से मारे जाएंगे या कार्बन डाइऑक्साइड के हावी हो जाने से दम घुटने के कारण मर जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और हम आपके लिए ऐसे ही टॉप इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे।